गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। वेलकम बैक बेटा। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और जो कोविड-19 की महामारी चल रही है उससे बचने के लिए आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। अब बेटा हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट बेटा हमारा वही चैप्टर है, जंतुओं में पोषण। हमने बेटा अभी तक पढ़ा कि जंतु, मनुष्य, हम सब कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसका पाचन कैसे हमारे शरीर में होता है। अब बेटा आप ये सोचेंगे कि हम भोजन हमेशा अपने किससे लेते हैं? मुंह से लेते हैं। तो क्या कोई ऐसा जंतु है जिसके पास ना मुंह है ना हाथ है, फिर भी वो अपना भोजन लेता है, और उसके पास कोई पाचन तंत्र नहीं है, फिर भी वो अपने भोजन का पाचन करता है? तो बेटा आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा जंतु कौन सा है। तो बेटा देखिए, आपकी वर्कशीट शुरू हो रही है अमीबा में संवरण एवं पाचन, कि अमीबा कैसे अपना भोजन लेता है और कैसे उसमें पाचन होता है। तो बेटा एक ऐसा जंतु जिसके पास ना मुंह है ना पाचन तंत्र है, फिर भी वो भोजन भी लेता है और पचाता भी है, तो बेटा उस जीव का नाम है अमीबा। हम आज अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। जो अमीबा है बेटा, ये देखो, जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं, यह जीव अमीबा है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? तालाब में पाया जाता है। ये जीव क्या होता है बेटा? एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी एक ही कोशिका होती है। इसको हम अपनी नग्न आँखों से, यानी हम अपनी आँख से इसको नहीं देख पाते। इतना सूक्ष्म होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। जैसे बेटा आजकल ये वायरस है, आपको वायरस दिखाई नहीं दे रहा है ना, कोविड का जो वायरस चल रहा है, जो हमारे को ये इतनी बड़ी महामारी दे रहा है, जो कोरोना वायरस है, दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ धोते रहते हैं कि भाई हमारे हाथ में ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। तो इसी तरह बेटा ये जो अमीबा, ये भी एक बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता है। अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और एक कोशिका द्रव्य होता है और धानियाँ होती हैं जिसमें बुलबुले के समान। और बेटा ये जो है हमारा अमीबा, हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जब आप स्कूल में आएंगे हम आपको सूक्ष्मदर्शी में अमीबा की स्लाइड लगाकर दिखाएंगे कि आप सूक्ष्मदर्शी से अमीबा को कैसे देख सकते हैं। ओके बेटा, अब चलिए, अब हमें पढ़ना है कि अमीबा में क्या क्या होता है। अमीबा की मुख्य विशेषता है, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान धानियाँ होती हैं। इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते और यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। जैसे बेटा आप इसको बनाने में कैसे मर्जी बना सकते हैं, ये अपनी आकृति और स्थिति हमेशा बदलता रहता है। ठीक है बेटा, इस तरह से होता है अमीबा, और ये अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। अब बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अमीबा में संभरण एवं पाचन। देखो बेटा आपको ये सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पूरा डायग्राम है अमीबा कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है और कैसे उसका पाचन करता है। ये बेटा ये जो टॉपिक है आपका, ये 9th में भी आएगा आपको पेपर में, 10th में भी आएगा। तो इसको ज़रा बड़े ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये 2 नंबर का 10th में भी आता है और 2 नंबर का 9th में भी आता है। तो आप इसको अभी यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे कि अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ये मैंने आपको बता दिया है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है। ये बेटा ये इनको कहते हैं हम प्रवर्ध। ये जो अंगुली के समान है ये कहलाते हैं प्रवर्ध। ठीक है, जिन्हें हम बाद में क्या कहते हैं? पादाब। पादाब, ये इसके पादाब कहलाते हैं। ठीक है, या इनके कृत्रिम पाव, जिससे ये गति भी करता है और अपने भोजन के कण को भी ग्रहण करता है, पकड़ता भी है और गति भी करता है। जीवों का आहार करता है, खाद्य पदार्थ उसकी, अब ये जो खाद्य पदार्थ है कहाँ जाता है? खाद्य धानी में फंस जाता है। जो इसकी खाद्य धानी है ये वाली जो है, इसमें इसका पदार्थ खाने का फंस जाता है। और
खाद्य धानी में ही जो पाचक रस स्रावित होते हैं और ये खाद्य पर क्रिया करके उसको पचा लेते हैं, यानी उसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रक्षा गुणन में उपयोग किया जाता है, और जो बिना पचा पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है वो खाद्य धानी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि जो अमीबा है उसमें खाद्य धानी कितने काम करती है कि खाद्य धानी में ही भोजन का कण फंसता है, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्राव होता है, खाद्य धानी में ही भोजन पाचित होता है, और खाद्य धानी से ही अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। ओके बेटा, इतना क्लियर। अब देखो, अब बेटा ये हमें पढ़ना है कि जो अमीबा है उसमें और मनुष्य के पाचन में क्या समानता है। समानता क्या है कि दोनों में जो पाचन रस होते हैं वही जटिल पदार्थ को सरल में बदल देते हैं। और अंतर क्या है बेटा, अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर तो आपको देखने पता ही लग गया कि अमीबा में मुंह नहीं होता, मनुष्य में मुंह होता है। अमीबा में पाचन तंत्र नहीं होता, मनुष्य में पाचन तंत्र होता है। यानी अमीबा में ना मुंह होता है ना पाचन तंत्र होता है, मनुष्य में मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी होता है। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन आंसर पर। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी, तो बेटा इसमें आएगा, पहले में भी आएगा, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट में भी खाद्य धानी आएगा, अभी पढ़ाया था मैंने आपको खाद्य धानी, और इसके दूसरे में भी आएगा पाचक रस खाद्य धानी, सेकंड पार्ट में भी खाद्य धानी। ठीक, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। देखिए बेटा, ये है बेटे आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये समानता और ये अंतर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, पादाब किसे कहते हैं। देखिए बेटा आपके इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है देखिए ये रहा, एक अथवा अधिक अंगुली के समान पदार्थ निकालता रहता है जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाव कहते हैं। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ओके बेटा, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, सभी बच्चे घर में सेफ होंगे। ओके बाय बेटा, बी सेफ बेटा। और हाँ बेटा, एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि ये वाला जो डायग्राम है आपकी वर्कशीट में पूछा गया या नहीं पूछा गया, आप अपनी कॉपी पे ज़रूर बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके बाय बेटा।